जो वो गोरखपुर लिंक शुरू हुआ है, 4 लेन है, रात में बंद कर दिया, नहीं उतर सकते हैं आप। मिट्टी डाल। हाँ देखिए, सही बोल रही है हमारी ये चल के उसी से तो नहीं आई, धीमे जाना। सच है। लोकसभा में जो है 1400 करोड़ रुपए करीब खर्चा किया, 1400-1450 करोड़ रुपए खर्चा किया अपने चुनाव में बीजेपी ने, और उसके बाद लगभग ये 2000 करोड़ रुपए खर्चा किए इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला 1450 करोड़। ये जो है जिस तरीके से पैसे का इन्होंने हेर फेर और जिस तरीके से पैसे को पूरी तरीके से लुटाया है प्रचार और प्रसार में, क्या बेरोजगार और इन सब का पैसा नहीं था? ये गलत आंकड़ा है आपके पास, ये आंकड़ा गलत है। इस आंकड़े को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है पैसा, कई गुना ज्यादा। जो आप आंकड़ा बता रहे हो, इससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए पैसा खर्च किया है। और पैसा और संसाधन भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इकट्ठा कर रही है जिससे विपक्षियों का मुकाबला कर सकें, मतलब विपक्षियों को दबा सकें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना पैसे का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश जी, बिजली की कटौती लगातार जारी है, मंत्री कहते हैं बिजली का लोड बढ़ाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है सर, आखिर क्यों बिजली कटौती गर्मी के समय ज्यादा होती है? वो सब पता है आपको, सुनने में आया है स्टेटमेंट, आप ठीक करेक्ट कर देना। मंत्री जी ने कुछ कहा कि बिजली का इसलिए हो रहा है, इसको प्राइवेट होना ही जरूरी है। वो एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इस समय। ठीक नहीं चल रही है, अधिकारी अपनी कार्य हाँ नहीं रहे। हाँ, ठीक बात है। वो कह रहे हैं कि जनहित में प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। ये जनहित में नहीं प्राइवेटाइज हो रहा है, उन्हें मंत्री ही इसलिए बनाया गया था कि प्राइवेट होना है। कर्मचारी अड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कैसे होने देंगे? आज के लिए वहाँ पंचायत भी हो रही है, नहीं होने देंगे प्राइवेटीकरण से कैसे फायदे? देखिए, हमें उम्मीद है कि कर्मचारी इसको रोक लेंगे। बीजेपी ने कोई बिजली नहीं बनाई अभी तक, केवल बेच रहे हैं ये प्लांट, या पूरा उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बेच रहे हैं। वो मंत्री ही इसलिए बने थे बिजली बेचने के लिए, मतलब बिजली विभाग को। अखिलेश जी, अभी एक कार्रवाई हुई रमाकांत यादव पर आजमगढ़ में, उसके बाद कुंडा से राजा भैया के सामने चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव की पत्नी की 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति शारदा नगर की कुर्क हुई है। इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को फ्री ट्यूशन दे रही है बस। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को फ्री ट्यूशन दे रही है। किसको कौन कह रही है? रात भर छोड़ो अब। वैसे एक चीज मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उनके विभाग की समीक्षा कर दो आप, और ना आपको भी श्लोक सुनने को मिल जाए तो कहना मुझसे, या भजन सुना देंगे वो कोई। क्यों? कहीं सुरक्षा नहीं है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं, कहीं कोई इंतजाम नहीं करा सरकार ने, ऐसे छोड़ दिया सबको। कहीं कोई सुरक्षा, कहीं व्यवस्था का इंतजाम नहीं। और जब आप और हम सब लोग उनकी बातों को सुनते हैं कि विकसित भारत बनेगा, दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे पहुंच गई है, तो किसका मतलब क्या हम समझे? कुछ लोगों के पास होने से पैसा, कोई हमारा विकसित भारत नहीं बनने जा रहा है। जब तक आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, जब तक आप वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दोगे, आप बताइए आईसीयू में लोग हाथ का योगा कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं।
मरीज और वो सब ये चल रहा पंखा, सोचिए आप। और बिजली नहीं, डायलिसिस से मर गया। हाँ, मर गया बेचारा, गरीब व्यक्ति मर गया। और सरकार ने अंदर ही अंदर ये कहा है कि मेडिकल कॉलेज में कोई बच्चा फेल नहीं हो। अगर फेल हो गया तो बच्चे आवाज उठाएंगे कि यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप बताइए, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर शहर जाम में फंसा हुआ है। हमारे आपके आम लोगों का जीवन कितना जाम में चला था समय। सोचिए, आप घर से निकले, कहीं जाना चाहो, पहुंच ही नहीं सकते। दुनिया में ऐसे देश भी हैं, जब उनसे पूछो कि वहां से वहां जाना है तो मिनट बता देते हैं कि 3 मिनट में पहुंचोगे, आप 4 मिनट में पहुंच जाओगे। यहां किलोमीटर बताते हैं, कब पहुंचोगे समय नहीं पता। यहाँ पर समय बताया जाता है कि इतने मिनट में आप पहुंच जाओगे, अपने यहाँ किलोमीटर बताते हैं। तो सोचिए आप, जब आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये तो समाजवादियों ने सिखा दिया एक्सप्रेसवे बनाना, उसका भी सत्यानाश कर रहे हैं बीजेपी के लोग। जो एक्सप्रेसवे बनाना सिखाया उसका सब सत्यानाश कर दिया, दोबारा बनाना पड़ेगा इसको। सर, कृष्णा नगर में एक पुल बन रहा था राज सेतु निगम की तरफ से, और बीच में बिल्डिंग खड़ी मिली, उनको मैपिंग सही से नहीं हुई, लैंड एक्वायर करे बिना। मैपिंग नहीं है, बीजेपी के लोग खेला कर रहे हैं उसमें, वो आप नहीं समझ पा रहे हो। मुझे याद है जब ये आपका घंटाघर के पास कोई रस्तोगी थे, उद्योगपति व्यापारी, हो सकता है नाम गलत बोल रहा हूं, लेकिन रस्तोगी थे, मुझे ये पता है। तो जब सब स्टेशन शिफ्ट होना था, हमारे बुक्कल नवाब से कोई शर्त लग गई थी। तो बुक्कल नवाब साहब से कहा, मैंने कहा सुनिए, ये हट जाएगा 6 महीने के अंदर। बुक्कल नवाब साहब का नहीं हटेगा, और आप यकीन मानिए, और जो लोग आसपास रहते होंगे उसके, बताओ कितनी जल्दी सब स्टेशन हटा दिया। उसमें 30 करोड़ से ज्यादा हमें व्हाइट मनी देना पड़ता मुआवजा। जो व्यक्ति गया है कोर्ट, अगर सरकार उससे बातचीत कर ले, मुआवजा दे दे, अभी बिल्डिंग हटा लेगा वो। और फिर अलाइनमेंट किसका गड़बड़, विभाग किसके पास ही है? कौन है मंत्री इनका? है कौन है पीडब्ल्यूडी ब्रिज कॉर्पोरेशन? किसके पास? मुख्यमंत्री जी के पास। अरे यार, मुख्यमंत्री जी कौन सा अलाइनमेंट तय करेंगे? वो क्या कह रहे थे, भाषण सुन रहा था मैं उनका, कि इन्हें अलाइनमेंट नहीं जानते हैं। अरे पखनपुरा तक समाजवादियों का बनाया हुआ है, वो गांव का नाम नहीं बता सकते। हमारे मुख्यमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं कि वो कह रहे थे कि वो अलाइनमेंट नहीं बनाया और जमीनें एक्वायर नहीं की थी। कौन समझाता है इन्हें? पता नहीं कौन समझा देता है इन्हें। किससे ट्यूशन ले रही है? कौन अधिकारी है जो ट्यूशन दे रहा है इन्हें? मैं आपको बताना चाहता हूं इतने लोगों के सामने, और लाइव जाइए बात, जिससे ट्यूशन ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उस टीचर को तुरंत हटा दें। क्योंकि कोई भी सरकार तब तक टेंडर नहीं कर सकती जब तक 50% से ज्यादा जमीन की सहमति या मुआवजा न बढ़ जाए। तो जब सहमति पे दस्तखत हो गए और मुआवजा बढ़ गया, तब मैं टेंडर कर पाया। और टेंडर दिया था सबसे प्रतिष्ठित देश की कंपनियों को। इन्होंने मानकों को गिरा करके, सड़क को खराब कर करके, अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, आप पता कर लो किन ठेकेदारों को काम मिला है। अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए किया। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमारे मुख्यमंत्री जी सलीमपुर में भाषण देकर के आए, देवरिया में, कि नई रोड बन रही है शामली से लेकर के सिलचर तक, एक्सप्रेसवे। हम इंतजार करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी उस एक्सप्रेसवे का कब शिलान्यास करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री से आगे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अन्य प्रदेश में हमारे योगी मुख्यमंत्री जी कैसे बना सकते सड़क? बताओ, कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिहार में सड़क बना सकता है क्या? कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके बंगाल में कैसे बना लेगा सड़क? हाँ,